लेट्स डू द सेकंड स्टेप ऑफ एंडाउमेंट। हम देखेंगे प्राइस चेंजेस होते हैं तो क्या होता है। सो हम प्राइस चेंजेस के अंदर 4 केसेस करेंगे, 4 ही केसेस होते हैं ना। P1 फॉल्स, P1 राइजेस, P2 फॉल्स, P2 राइजेस। ये 4 केसेस हैं हमारे पास। हम चारों केसेस को एक एक करके करेंगे एंड देखेंगे क्या होता है। सो वन इज कि हमारी बजट लाइन कैसे चेंज होती है। सो लेट्स सपोज ये मेरा एंडाउमेंट है, ओमेगा 1, ओमेगा 2। लेट्स सपोज दिस इज माय इनिशियल बजट लाइन A, P, and we are doing the case where P1 rises. We are doing the case where P1 rises. हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास पॉइंट क्या होता है, we have omega 1 plus P2 omega 2 upon P1. अब P1 अगर राइज कर गया तो उससे मेरे ओमेगा 1 पे फर्क नहीं पड़ा। ये इक्वेशन कैसे आई, हमने लास्ट वीडियो में करा था। दिस इज m by P1, m की जगह मैंने लिखा P1 ओमेगा 1 प्लस P2 ओमेगा 2 और हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब P1 के राइज करने से ओमेगा 1 पे तो फर्क पड़ा नहीं, P2 पे भी नहीं फर्क पड़ा, ओमेगा 2 पे भी नहीं पड़ा, बट P1 राइज कर गया। P1 डिनोमिनेटर में है, राइज करेगा तो हमारी लाइन ऑटोमेटिकली इनवर्ट शिफ्ट होगी। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास था ओमेगा 2 प्लस P1 ओमेगा 1 अपॉन P2। अब P1 अगर राइज कर गया तो ओवरऑल न्यूमरेटर राइज कर गया। न्यूमरेटर अगर राइज करेगा तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेगा एंड वी मूव फ्रॉम A टू A1. So this is how my budget line shifts. A shifts to A1 and B shifts to B1. So AB becomes a little more steeper and becomes A1, B1. Now let us do the case, similar case of P2 falls. When P2 falls, then what happens? Omega 1 फिर भी सेम है, P2 फॉल कर गया मतलब न्यूमरेटर फॉल कर गया, अगेन बजट लाइन अंदर शिफ्ट करेगी। P2 फॉल कर गया मतलब डिनोमिनेटर डिक्रीज कर गया, मतलब ये पूरी चीज ऊपर जाएगी। वी विल मूव फ्रॉम A टू A1. सो हमारे जो बजट लाइन चेंजेस हैं वो P1 राइज और P2 फॉल में सेम होते हैं। चाहे P1 राइज करे चाहे P2 फॉल करे, दोनों केसेस में हमारी बजट लाइन जो है वो ऐसे ही शिफ्ट होंगी। नाउ लेट्स डू द पोलर ऑपोजिट केस, P1 राइजेस और P2 falls. Let's suppose we are at the budget line AB. Ab, again we have omega 1 plus P2 omega 2 upon P1, and here I have omega 2 plus P1 omega 1 upon P2. P1 राइज करा मतलब डिनोमिनेटर राइज कर रहा है, डिनोमिनेटर राइज कर रहा है तो ओवरऑल ये वाली चीज बढ़ रही है। सो आई विल बी मूविंग आउटवर्ड फ्रॉम B टू B1. Similarly, P1 राइज कर रहा है मतलब न्यूमरेटर कम हो रहा है, I will be moving inward from A to A1. So this movement is for P1 rise. Similarly, P2 fall will also have the same movement. So I hope the budget line changes are clear कि net buyer और net seller को फर्क क्या पड़ता है किसी भी change से. So let's suppose we are doing the case of P1 falls. When P1 is falling, then we know that the budget line is moving from AB to A1, B1. ठीक है, the budget line is moving from AB to A1, B1. So this is my change in the budget line and this is my endowment. अब हम दो cases करेंगे. What will happen if a person is a net buyer of good 1 and P1 falls, and what will happen if a person is a net seller of good 1 and P1 falls? दोनों cases में क्या क्या impact पड़ता है. पहले करते हैं net buyer. नेट बायर अगर वो है, इसका मतलब उसका एंडाउमेंट जो है वो उसकी कंजम्पशन से कम है, सो हिज कंजम्पशन मस्ट बी हियर, हिज ई नॉट मस्ट बी हियर, क्योंकि वो नेट बायर है ना. सो आई एम डूइंग केस नंबर 1. इन केस नंबर 1 ही इज अ नेट बायर. इफ ही इज अ नेट बायर मतलब वो जो कंज्यूम करना चाहता है वो उसके एंडाउमेंट से ज़्यादा है, सो ई नॉट मस्ट बी हियर. सो जब वो बजट लाइन OAB पे था तो वो ई नॉट पे कंज्यूम कर रहा था. दैट मीन्स ही हैड रिवील्ड हिज प्रेफरेंस फॉर ई नॉट, which means that उसको ये E नॉट पॉइंट जो है वो और किसी पॉइंट से ज़्यादा अच्छा लगता था. अब उसकी बजट लाइन शिफ्ट होके AB से A1 B1 पे आ गई है, तो वो A ओमेगा पे तो वैसे ही नहीं कंज्यूम कर सकता क्योंकि A ओमेगा जो है वो E नॉट से इंफीरियर पॉइंट्स हैं. तो अगर उसको कंज्यूम करना है तो उसको ओमेगा B1 पे रहना पड़ेगा. ओमेगा B1 पे अगर वो रहेगा, देन व्हाट आर वी सेइंग? वी आर सेइंग दैट इफ अ पर्सन इज अ नेट बायर and P1 falls, then he will remain a net buyer.
and he will definitely be better off. थोड़ा लॉजिकल भी है ना, आप कोई गुड खरीद रहे हो, उसका प्राइस कम हो जाता है, आप और खरीदोगे या एटलीस्ट उतना तो खरीदोगे ना, एंड यू विल बी बेटर ऑफ बिकॉज फॉर द सेम परचेज यू हैव टू पे अ लेसर प्राइस. For the same purchase, you have to pay a lesser price. Let's do case number 2. When he is a net seller. So जब वो net seller है, इसका मतलब जो उसके पास है वो उससे कम कंज्यूम कर रहा है. So that means his E naught is somewhere here. When his E naught is somewhere here, then automatically जब उसने E naught use करा तो सारे के सारे point reject कर दिए उसके बीच में, right? Now when he moves from AB to A1 B1, E naught is no longer affordable. जब वो ओ ए बी से ओ ए वन बी वन पे आया तो वो ई नॉट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता. अगर वो ई नॉट अफोर्ड ही नहीं कर सकता तो फिर क्या है, फिर वो कहीं पे भी जा सकता है. ही कैन रिमेन अ नेट सेलर. केस नंबर 1 which means that like case number A, let me write, that means he can be somewhere here, that this is A. अगर वो नेट सेलर बनता रहता है तो वो क्या होगा, he will definitely be worse off, or he can convert to being a net buyer. अगर वो नेट बायर होता है तो वो नेट बायर कहाँ पे होगा, ही वुड बी हियर, दिस विल बी पॉइंट बी, दिस विल बी पॉइंट बी. इन विच केस अगर वो नेट बायर बनता है देन ही हैज फर्दर 3 केसेस. ही कैन बी बेटर ऑफ, वर्स ऑफ, और indifferent. ही कैन बी बेटर ऑफ, वर्स ऑफ और indifferent. बेटर ऑफ होगा तो इसका मतलब मेरे जो आईसीज है वो बहुत ज़्यादा फ्लैट बनेंगे. माई आईसीज विल बी समथिंग लाइक दिस. दैट मीन्स ही इज नाउ शिफ्टेड टू बिकमिंग ए नेट बायर एंड इज बेटर ऑफ. वर्स ऑफ होगा तो इसका मतलब माई आईसीज आर अ लॉट मोर स्टीपर. इन दैट केस माई आईसीज आर लाइक दिस. इन दिस केस ही इज वर्स ऑफ. इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम आईसी पे हैं. In this case, he is indifferent. He is indifferent. So, what are we saying? We are saying अगर हमारा P1 फॉल करता है तो हमारे पास 2 केसेस हैं. अगर तो वो नेट बायर है तो वो रिमेन करेगा नेट बायर, which makes logical sense and he'll be better off. अगर वो सेल कर रहा है कोई गुड और उसका प्राइस कम हो जाता है तो या तो वो नेट सेलर रहेगा, बट क्योंकि अगर वो सेलर ही रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो वर्स ऑफ होगा ना, उसको कम पैसा मिल रहा है सेम गुड बेच के, या फिर वो नेट बायर में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वो नेट बायर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें नहीं पता क्या होगा. ही कैन बी बेटर ऑफ, वर्स ऑफ और इनडिफरेंट. सिमिलरली लेट्स सपोज P1 rises. हमारे पास ये हमारी एंडाउमेंट है. दिस इज माय पॉइंट ऑफ ओमेगा. When P1 is rising, then I am moving from budget line AB to the budget line A1 B1. Now what is happening? Again, case 1. He's a net seller. If he is a net seller, that means he was somewhere here, E naught. Then what will happen? He will remain a net seller and be better off. ये तो देखने से ही पता लगता है ना, सोच के ही पता लगता है. Then he will be having the final consumption somewhere here. या फिर वो है net buyer. If he was a net buyer, then he would be somewhere here. In which case again, अगर वो डेट बायर था तो अब वो वाला पॉइंट अफोर्डेबल ही नहीं है तो हम कुछ कह ही नहीं सकते. तब उसके पास 2 केसेस हैं. ही कैन रिमेन अ नेट बायर. इफ ही रिमेन्स अ नेट बायर ही विल बी समवेयर हियर, देन ही विल डेफिनेटली बी वर्स ऑफ. और ही कैन कन्वर्ट टू बीइंग अ नेट सेलर. इफ ही कन्वर्ट्स टू बीइंग अ नेट सेलर देन ही कैन बी बेटर ऑफ, वर्स ऑफ और indifferent. Right? Any of these cases is possible. हमने 2 केसेस कर लिए, P1 राइज का और P1 फॉल का. आप सिमिलरली बाकी 2 केसेस भी ट्राई कर सकते हो, P2 राइज का और P2 फॉल का. जो आंसर्स आएंगे वो सिमिलर ही होंगे. देयर इज नो डिफरेंस. द एंटायर एनालिसिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन. ऑलराइट, थैंक यू.